नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु उपाय में। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, निर्जला एकादशी 5 जून को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से साल भर के 24 एकादशी का पुण्य मिलता है। इस व्रत को गदाधारी भीम ने बिना जल ग्रहण किए निर्जला रखा था। इसलिए प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी इस व्रत को करेगा उसे सभी एकादशी का पुण्य मिलेगा। दोस्तों, ये एकादशी सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को भीम ने धारण किया था। इस वजह से इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस व्रत से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति के साथ ही मोक्ष मिलता है। इस वजह से निर्जला एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, एकादशी के दिन व्रत व उपवास करने का विधान है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को दीर्घायु तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला यानी जल के बिना रहना, इस कारण इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह एक कठिन व्रत है। इस व्रत को निर्जल रखा जाता है। दोस्तों, इस एकादशी व्रत को करने से वर्ष की 24 एकादशियों के व्रत के समान पुण्य मिलता है। ये व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि में ब्रह्म बेला में उठकर स्नान करें। दान तथा ब्राह्मण को भोजन कराना उत्तम माना गया है। दोस्तों, इस दिन इस मंत्र का जाप करें। आप मंत्र सुन लीजिए आराम से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और गोदान, वस्त्रदान, छत्र, फल दान करना उत्तम रहेगा। दोस्तों, महाभारत काल में भीमसेन जी ने व्यास जी से कहा था कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन व्रत किया करते हैं, परंतु मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं दान देकर वासुदेव भगवान की अर्चना करके प्रसन्न कर सकता हूँ। मैं बिना काया क्लेश के ही फल प्राप्त करना चाहता हूँ, अतः आप कृपा करके मेरी सहायता करें। दोस्तों, ये भीमसेन जी ने व्यास जी से आग्रह किया था। तभी व्यास जी ने दोस्तों इस पर उत्तर दिया। भीमसेन जी को कहा कि हे भीम, अगर तुम स्वर्गलोक जाना चाहते हो तो इस व्रत को बिना भोजन ग्रहण किए करो, क्योंकि जेठ माह की एकादशी का निर्जल व्रत करना विशेष शुभ कहा गया है। इस व्रत में आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अनाहार करने से व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन जी ने ये व्रत किया था और वे पाप से मुक्त हो गए थे। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन आपको बिना जल का व्रत किया जाता है। दोस्तों, इस व्रत को करने से आपको 1 लाख गायों को दान करने के बराबर पुण्य मिलता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।